नमस्कार, मैं निशांत सौरव आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा, इस सेशन में मैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने चल रहा हूँ और ये जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे सभी क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न है। ठीक है बेटा, इसके पहले वाले सेशन में मैंने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप्स थे सभी के कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन से पहले आप लोग प्लीज उस सेशन को देखिए, फिर आप इस क्वेश्चन वाले सेशन पे आइएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और वैसे बच्चे जो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। हम अगर हम बढ़े, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं कॉमन कोडिंग से रिलेटेड मैंने करवाया था, इसके कॉन्सेप्ट भी मैंने दिए थे कि पहले फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन के साथ चेक करना, सेकेंड को थर्ड के साथ चेक करना, इसके बाद सेकेंड को थर्ड के साथ चेक करना, इस टाइप से। अगर आप देखिए फर्स्ट बाय फर्स्ट चेक करेंगे, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को आप चेक कीजिए तो इसमें क्या कोई भी कॉमन वर्ड्स है? अगर कॉमन वर्ड्स हैं तो इसके साथ कॉमन लेटर भी, कॉमन कोड भी आपको मिलेंगे। योर अटेंशन, योर अटेंशन प्लीज, फर्स्ट लाइन है। सेकेंड है काइंड अटेंशन, अटेंशन वर्ड यहाँ पे कॉमन मिले हैं। और नेक्स्ट है प्लीज पे अटेंशन। देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकेंड में अगर आप मिलाएंगे बेटा तो यहाँ पे एक वर्ड है अटेंशन, ये कॉमन मिला है। ठीक है, सेकेंड में भी है कॉमन ये, और यही वर्ड थर्ड लाइन में भी क्या है? कॉमन है। मीन्स कुछ कोड ऐसे होंगे जो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में कॉमन होगा। देखिए एक और वर्ड है प्लीज, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया जो कि फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अटेंशन के लिए कोड देखते हैं। इसका कोड वही होगा जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन में प्रेजेंट होगा। देखिए कौन से कोड है यहाँ पे, जेड यू डब्ल्यू, ये कॉमन है। इसे भी मैंने बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि ये पता चल जाए कि अटेंशन का कोड क्या है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड लाइन को अगर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को चेक करेंगे तो इसमें एक और कॉमन मिलेगा। देखिए प्लीज वर्ड के लिए मिलेगा यहाँ पे, तो पी यू डब्ल्यू, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब आप सेकेंड एंड थर्ड को चेक कीजिए तो कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। आपसे पूछा था बेटा पे का कोड क्या होगा। यहाँ पे एक सिंगल वर्ड बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कोड बचा हुआ है सिंगल, जो कि है आर यू डब्ल्यू। तो आर यू डब्ल्यू जिस ऑप्शन में है वो कोड हो जाएगा किसका? पे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है डेविल, इसका कोड दिया गया है ABSFI एंड आपसे पूछा है अदर का कोड। सबसे पहले डेविल का रिलेशन निकालिए, यहाँ पे DEVIL। ठीक है, इसके पोजीशन लिखिए 4, 5, 22। ठीक है, 22 ये हो जाएगा बेटा आपका 9 एंड ये 12। इसका कोड है ABSF एंड I। कोड लिखिए, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 1, 2, 19, 6 एंड 9। अगर आप सभी के रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है? -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, सभी में क्या चल रहे हैं? -3, यहाँ पे भी क्या चल रहा है? -3। मैंने बताया था सिमिलर लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे अदर्स का कोड क्या हो जाएगा? ओ का पोजीशन होता है 15, 15 -3 12, 12 पे आता है बेटा एल। सभी ऑप्शन में एल है, एलिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए टी का पोजीशन 20, 20 -3 17 आ जाएगा। और 17 पे क्या आता है बेटा? क्यू, क्यू भी सभी ऑप्शन में है। एच का पोजीशन 8, -3 5 एंड 5 पे आता है ई। तो कौन कौन से ऑप्शन में? एल क्यू ई यहाँ पे मिल गया, एल क्यू ई यहाँ पे मिल गया, बाकी में नहीं है। यहाँ पे एल क्यू एफ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे एल पी ई दिया गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आगे चेक कीजिए तो ई का पोजीशन होता है 5, 5 -3 2 बच गया, 2 पे आता है बी। आपका हो गया बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेम रूल आप अप्लाई करके यहाँ से अदर का कोड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए टीचर दिया गया है, टीचर का कोड है IVSXZTZVG। यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो क्या ये क्रॉस चल रहा है क्या? यहाँ पे TEACHER दिया गया है। यहाँ पे देखिए आर का कोड यहाँ पे आ गया,
टी का कोड यहाँ पे आ गया, ई का कोड बेटा यहाँ पे आ गया, इस ई का कोड यहाँ पे चला गया, ठीक है, इस एच का कोड यहाँ पे, और ए का कोड यहाँ पे, और सी का कोड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए आर का कोड, इसका अपोजिट लेटर, आर का अपोजिट आई हो गया, ई का अपोजिट भी है, एच का अपोजिट एस हो जाएगा बेटा, सी का डब्ल्यू, ए जेड, ई भी एंड टी जी। जिस ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेम रूल यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे सेम रूल अप्लाई कर दीजिए, किसमें, क्राउड में। तो डी का कोड पहले आ जाएगा, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद डी के बाद किसका आ जाएगा, देखिए डब्ल्यू का आ जाएगा, डब्ल्यू का अपोजिट डी, तो डब्ल्यू डी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वाटर दिया गया है और वाटर का यहाँ पे कोड है 1 2 3 4 6, स्टीम दिया गया है, स्टीम का कोड है 5 3 4 2 7। अब आपसे पूछा है मास्टर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इंडिविजुअल लेटर का इंडिविजुअल कोड दिया गया, जैसे यहाँ पे देखिए WATER दिया गया है बेटा, यहाँ पे इसका कोड है 1 2 3 4 एंड 6। नेक्स्ट है स्टीम, STEAM, ठीक है, इसका कोड दिया गया है 5 3 4 2 7। यहाँ पे देखिए जो भी कॉमन यहाँ पे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे कॉमन डिजिट भी मिलेंगे कोड के रूप में। जैसे यहाँ पे देखिए ए है फर्स्ट की तरफ से सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 है, ए है सेकंड पोजीशन पे लास्ट की तरफ से, तो लास्ट की तरफ से 2 है। और कोई कॉमन है क्या, ई है लास्ट की तरफ से सेकंड पे, तो 3 है, और ई है फर्स्ट की तरफ से थर्ड पे, तो यहाँ पे क्या है बेटा 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे अच्छा ये बाय मिस्टेक, ये नहीं 4 होगा इसका, ठीक है 4 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि कॉमन लेटर का एक कॉमन यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल लेटर दिखाई दे रहे हैं सभी के इंडिविजुअल डिजिट के रूप में कोड दिया गया है। अब यहाँ से हमें कंफर्म हो गया, मीन्स यहाँ पे आप देखिए अगर हिंट के लिए, तो W का कोड क्या है बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, A का कोड 2 हो जाएगा, T का कोड 3 हो जाएगा, E का कोड 4 हो जाएगा, और R का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे आप देखिए S का कोड हो जाएगा बेटा 5, T 3, E का कोड हो जाएगा 4, इसके बाद आपका है A, और A का कोड हो गया यहाँ पे 2 एंड M है, और M का कोड हो गया 7। आपसे पूछा था मास्टर MASTER, देखिए तो 7 2, ठीक है 7 2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। MA हो गया, इसके बाद ST होता है, तो 7 2 के बाद 5 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 7 2 5 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 7 2 5 3 यहाँ पे भी कॉमन है, एंड 7 2 4 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद MASTER हो जाएगा 7 2 5 3 4, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री दिया गया, ज्योमेट्री का कोड VTPNG VSZ दिया गया। अगर आप बिल्कुल सही से आप देखिए यहाँ पे, तो रिलेशन शायद आप यहाँ पे पकड़ लिए होंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ज्योमेट्री, ठीक है, GEOMETRY दिया गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे है VTPNGVS एंड जेड, तो यहाँ पे देखिए ई का अपोजिट भी एंड जी का अपोजिट टी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, +1 किया गया, और यहाँ पे +1 किया गया, 2 डिजिट में अपोजिट लिया गया, इसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट में +1 किया गया, और नेक्स्ट 2 डिजिट में अपोजिट करके क्रॉस किया गया यहाँ पे, और इसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट में क्या किया गया बेटा, +1 किया गया। सेम रूल मोशन में अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो O का अपोजिट L, M का अपोजिट N, इसके बाद T+1 S कर देंगे, और I+1 तो J हो जाएगा, और N और O का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, N का M हो जाएगा और O का L हो जाएगा, LNSJ, कहाँ पे LNSJ, LNSJ, नहीं एक मिनट, OPMN, T का G, E का V, Y+1, सही है, ठीक है सही है। यहाँ पे ऑप्शन बाय मिस्टेक, यहाँ पे इसका आंसर सही आंसर है LNSJM
एल। ठीक है बेटा, ये इसका सही आंसर है। किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे सुधार दीजिए, एल एन एस जे एम एल, यहाँ पे इस यू के प्लेस पे आप क्या कर दीजिए, एस कर दीजिए। एक मिनट, मैं इस ऑप्शन को सुधार दूं, एल एन एस जे एम एल। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सेम टाइप जो अभी हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को आप चेक कीजिए तो क्या है, ग्रॉन है कॉमन, और कुछ है अप भी है कॉमन। अभी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन चेक कर लिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को चेक कीजिए तो अप है क्या कॉमन। तो एक काम करते हैं, अप को हम सर्कल से दे देते हैं। ठीक है, अप को मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि ये पता चल जाए कि अप का कोड जो भी होगा उसे भी मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे देखिए कोई तो कोड होगा जो केवल फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में कॉमन होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में कॉमन क्या है, आर ए है, तो आर ए को मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए अप का कोड, जो भी कोड होगा अप का, वो फर्स्ट लाइन में भी होगा, सेकंड में भी होगा एंड थर्ड में भी होगा। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, पीट है ना, पी आई टी, यहाँ पे इसे मैंने क्या कर दिया, सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से कंफर्म हो गया कि अप का कोड पी आई टी है, ग्राउंड का कोड आर ए है। इसके बाद देखिए फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को आप मिलाइए तो एक और वर्ड कॉमन मिला है, ये है दे, इसे मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसे मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक और कोड होगा जो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में है, उसे भी मैंने क्या कर देंगे, ट्रायंगल से ही रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि ये क्लियर पता चल जाए कि किसका कोड क्या है। अब देखिए आगे यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड लाइन को चेक करेंगे तो कोई भी वर्ड यहाँ पे कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपसे पूछा था पीपल, तो पीपल कहाँ पे बेटा, यहाँ पे पीपल है सेकेंड लाइन में, तो पीपल तो बचा हुआ है ना, तो कोई कोड होगा जो यहाँ पे बचा हुआ, वो है टिक, टी आई के। तो जिस ऑप्शन में रहेगा टी आई के, वो हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर पीपल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए थर्मल दिया गया और थर्मल का यहाँ पे कोड दिया गया और आपसे पूछा है ज्योग्राफी का। तो एक चीज यहाँ पे आप रिलेशन निकालिए, देखिए तो क्या चल रहा है, टी एच ई आर एम ए एल चल रहा है, और यहाँ पे है के जेड एल एस डी जी एस चल रहा है। ठीक है, अब बेटा एक चीज ध्यान दो, आपको अगर नहीं समझ में आता है कोडिंग डिकोडिंग, तो आप सबसे पहले इसके पोजीशन को लिख लो, 28 5 18 13 1 एंड 12। यहाँ पे कर दीजिए 11 26 12 19 4 7 एंड 19। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं आप एक रिलेशन को आप यहाँ से निकाल रहे होंगे, t माइनस वन किया होगा बेटा तो यहाँ पे s आया होगा। ठीक है, यहाँ पे l माइनस वन किया होगा बेटा तो क्या आया होगा, k आया होगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे h माइनस वन किया है तो g आ गया, और a माइनस वन किया बेटा तो z आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद क्या किया हो गया होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो m माइनस वन किया गया होगा बेटा तो l आया, और e माइनस वन किया गया तो d आया, और r माइनस वन, मीन्स सभी में क्या किया गया, माइनस वन किया गया। तो y माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएंगे, x पे आ जाएंगे, सभी ऑप्शन में x से स्टार्ट हो रहा है। h माइनस वन g हो जाएगा। ठीक है, p माइनस वन o हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखिए a माइनस वन जेड, a माइनस वन जेड, एक्स जी ओ जेड, एक्स जी ओ जेड, और यहाँ पे भी है एक्स जी ओ जेड। ठीक है, आगे देखते हैं, r माइनस वन एस हो जाएगा, तो आपका बच गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये दो ऑप्शन बच गया, और ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। g माइनस वन तो f हो जाएगा, एक्स जी ओ जेड एस एफ। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया बेटा o। ठीक है, o माइनस वन तो n आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेम कंडीशन यहाँ पे सेवन, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए मेमोरी का कोड दिया गया है, नेशन का कोड दिया गया है, और आपसे पूछा रोटेशन, यहाँ पे एक लेटर का एक कोड दिया गया है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड में कॉमन कौन सा लेटर है, यहाँ पे MEMORY है, कोई है क्या कॉमन, ओ कॉमन दिख रहा है।
तो ओ देखिए तो लास्ट की तरफ से थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पे लास्ट की तरफ से सेकंड पोजीशन पे, तो लास्ट की तरफ से थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे 1 है और लास्ट की तरफ से सेकंड पोजीशन पे 1 है। मीन्स यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिए, एम का कोड 3 है, ई का कोड 8 है, एम का कोड 3 है, ओ का कोड हो जाएगा बेटा 1, आर का कोड 7 और वाई का कोड हो जाएगा 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हो गया एन, एन का कोड हो जाएगा बेटा 5, ए का कोड हो जाएगा 6, टी का कोड हो जाएगा 4, आई का कोड हो जाएगा 9, ओ का कोड हो जाएगा 1 एंड एन का कोड हो जाएगा 5। आपसे पूछा रोटेशन, तो यहाँ पे देखिए ROTATION होगा बेटा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, पहले 7 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है, और 1 के बाद 4 आना चाहिए। 7 1 4 किस में है, सभी ऑप्शन में है, ठीक है। इसके बाद ए आना चाहिए, ठीक है 6, तो 7 1 4 6, 7 1 4 6 सभी है, सभी ऑप्शन में एलिमिनेट नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, 7 4 1 6, इसके बाद आ जाइए, फिर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, इसके बाद आई का कोड हो जाएगा 9 और ओ का कोड हो जाएगा 1 और एन का कोड हो जाएगा 5। देखिए कौन सा ऑप्शन में 7 4 1 6 7 4 1 6 4 9 1 5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, इसका रिलेशन निकल जाएगा और यहाँ से हेल्थ का निकाल दीजिए। देखिए एच का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ई का कोड क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है 1 मिनट, ई का छोड़ दीजिए अभी, पहले यहाँ पे एच का कोड ले लीजिए 1 हो गया, ए का कोड क्या दिया गया है 2 दिया गया, ई का स्पेस छोड़ दिए यहाँ पे 2 दे दीजिए। इसका बताते हैं कि किस तरीके से लिया जाएगा। इसके बाद आ जाइए एल पे, तो एल का कोड यहाँ पे कहीं पे दिया गया फेथ नहीं, एल का चलिए ठीक है, इसका भी हम स्पेस छोड़ते हैं। इसके बाद आ जाइए टी, तो टी का हो जाएगा 3, इसके बाद हो जाएगा एच, एच का हो जाएगा 3। नहीं 1 मिनट, आपसे बिलीव का पूछा है, नहीं 3 वर्ड का कोड दिया है, ठीक है सॉरी 3 वर्ड का कोड दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक तो दिया है फेथ का, दूसरा दिया है हैबिट का और तीसरा दिया है हेल्थ का। चलिए इन चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे फेथ का कोड है, यहाँ पे हैबिट का कोड है और यहाँ पे हेल्थ का कोड है। आपसे पूछा है बिलीफ का, तो बेटा बी का क्या हो जाएगा कोड, तो बी का 5 हो जाएगा। ई का कोड कहाँ पे आ जाएगा, ई का कोड हेल्थ से मिल जाएगा। एच ई तो सेकंड पोजीशन पे 9 है, तो देखिए 5 के बाद 9, 5 के बाद 9, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद ए, तो ए कहाँ पे है 2 हो जाएगा ए का, ठीक है, तो 5 9 2 किस ऑप्शन में, एच ई ए 5 के बाद 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, 592 592 नहीं है, ठीक है। एच ई ए, इसके बाद यहां से हम निकाल सकते हैं एल का कोड हेल्थ से 5 9, बी का कोड 5 हो गया और ई का कोड हो गया बेटा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, ई का कोड 9 और एल का कोड हो जाएगा HEAL है ना, 1 2 3 4 पोजीशन पे 1 2 3 4 4 5 9 4 कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी एंड डी बच गया, ठीक है। आगे आ जाइए आई, तो आई का कोड हो जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ई, तो ई का कोड फिर से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डी में देखिए 7 के बाद 8 आ जा रहा है, इसलिए डी भी क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। आपका बिलीव का कोड पूछा था तो बिलीव का कोड ये निकल कर आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्माइल का कोड दिया गया और आपसे पूछा है फेथ का, तो बेटा एक चीज आप गौर से यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे स्माइल वर्ड दिया गया है, ठीक है, और इसका कोड क्या है ELIMS दिया गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ई के बाद एल को लिया गया, इसके बाद आई को लिया गया, इसके बाद एम को लिया गया, इसके बाद एस को लिया गया, ठीक है। अगर आप यहां से आप निकालना चाहते हो इसका कोड, तो पहले आप किसे ला सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो पहले आप यहाँ पे ए को ला सकते हैं क्या, अगर हम यहाँ पे ए लेकर आ जाए, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एफ आ जाएगा, इसके बाद एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। नहीं, चलिए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट नहीं लिया गया है,
मुझे लगा कि यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया इन सभी लेटर्स के बीच में, जो लास्ट का लेटर उसे फर्स्ट में लेकर आ गया, सेकेंड लास्टर को यहाँ पे लेकर आ गया, इसके बाद आई को यहाँ पे, एम को यहाँ पे और एस को यहाँ पे। मीन्स जो एच है ये सबसे पहले आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एच के बाद टी आ जाएगा, टी के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद ए आ जाएगा और ए के बाद एफ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, तो बी डी एफ एच दिया गया, यहाँ पे वाई ई यू आई दिया गया है। अगर आप बेटा गौर से देखिएगा तो इसमें क्या रिलेशन चल रहे हैं, बी डी एफ एच, तो बी का अपोजिट वाई लिया गया। ठीक है, इसके बाद डी प्लस वन किया गया बेटा, तो ई आ गया, और एफ का अपोजिट यू लिया गया और एच प्लस वन किया गया बेटा यहाँ पे, तो क्या आ गया? आई आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपोजिट लिया गया, तो जी का अपोजिट क्या होता है? टी हो जाएगा, आर प्लस वन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, एस हो जाएगा। तो टी के बाद एस कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। आगे देखिए, वैन का कोड पूछा है टी एक्स भी एफ के, और आपसे पूछा है एल सी यू एन टी का कोड पूछा है। इसका और इसका रिलेशन निकालिए कि एक्चुअली क्या चल रहा है। देखिए, डब्ल्यू का पोजीशन 23 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है, वाई का पोजीशन 25, आई का पोजीशन 9 और एन का पोजीशन 14। इसका कोड है टी एक्स भी एफ एंड के। इसका पोजीशन देखिए 20, 24, 22, फिर आ जाएगा बेटा यहाँ पे एफ का पोजीशन 6 है और के का पोजीशन 11 है। देखिए तो क्या यहाँ पे -3 चल रहे हैं क्या? यहाँ पे क्या चल रहा है? ए -3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 24। ध्यान से समझिएगा, जेड 26, ए क्या हो जाएगा? 27। ठीक है, तो इसमें -3 कीजिएगा 24 और 24 पे आता है एक्स। मीन्स सभी लेटर में क्या किया गया बेटा? यहाँ पे -3 किया गया है। सभी लेटर में क्या किया गया? -3। तो एल का पोजीशन 12, 12 -3 9, 9 पे आता है आई, सभी ऑप्शन में है। सी का पोजीशन 3 होता है, 3 -3 0, तो आ जाएगा जेड पे। आई जेड किस में है? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। बी एंड सी एलिमिनेट हो गया। सी माइनस यू -3, तो यू का पोजीशन 21, -3 कीजिएगा 18 और 18 पे होता है बेटा आर। ठीक है, एल का पोजीशन 14, -3 11 और 11 पे आता है के। तो इसमें आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डी भी एलिमिनेट हो चुका। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। देखिए, इन ईच ऑफ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज कोडेड एज A2, B4 एंड सो ऑन, तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ मेड। देखिए, सभी लेटर को क्या कर दिया गया है? 2 गुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? 2 गुना। तो यहाँ पे अगर m दिया गया है तो m को A1, ठीक है, B2, सभी के पोजीशन को 2 गुना कर दिया गया। तो m का पोजीशन 13 गुना 2 कीजिएगा तो 26, 26 प्लस 2 प्लस 8 एंड प्लस 10, सभी को मैंने 2 गुना कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 28, 28 प्लस 8 36, 36 एंड प्लस 10 46। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ a इज if a equals to 1, तो BAT is 23, then what is the code for heavy। देखिए, a के लिए 1 बोला है, BAT के लिए क्या बोला है बेटा? 23। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सभी के पोजीशन का सम हुआ है। B का पोजीशन 2, A का पोजीशन 1, T का पोजीशन 20, ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 22 एंड प्लस 25। ठीक है, ये हो जाएगा 47, 48, 48 प्लस 5 53, 53 प्लस 8, यहाँ पे 8 प्लस 5 13, 14, 14 प्लस 22 हो जाएगा बेटा 14 प्लस 22 36, 36 एंड प्लस 25 61 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार मैं फिर से मिला लूँ क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। 8 एंड प्लस 5 प्लस 1 प्लस 22 एंड प्लस 25, तो 47 हो जाएगा ये दोनों मिलाकर। ये हो जाएगा आपका 48, 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो फिर हो जाएगा ये कितना 53 एंड प्लस 8 61। ठीक है, एक मिनट 61, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 61 एंड प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को आप 61 कर दीजिए, यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को टाइपिंग मिस्टेक है,
64 को मैंने 61 कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी लेटर के पोजीशन को यहाँ पे ऐड करके क्या किया गया है, निकाला गया है। ठीक है, आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होगी। तो ऑप्शन सी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो इसमें क्या थे, कॉमन लेटर के कॉमन कोड थे जो कि लेटर के रूप में थे, लेकिन यहाँ पे डिजिट के रूप में दिए गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कंडीशन होता है। पहले फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को चेक करेंगे तो क्या कुछ कॉमन है, यहाँ पे ट्री कॉमन मिल गया। ठीक है बेटा, अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को चेक कीजिए, तो यहाँ पे आर भी कॉमन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन में, और यहाँ पे मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, तो कोई तो कोड होगा जो केवल फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में कॉमन है। मैंने ट्री को बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जहां पे ट्री है उसे मैंने बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और ट्री के लिए भी जो कोड होगा उसे भी मैंने बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए 7 है, 7 को मैंने बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आपसे कोड पूछा था ट्री का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इफ लेटर इज कोडेड एज 86 एंड देन व्हाट इज द कोड ऑफ बीटा। आपसे बीटर का कोड पूछा है, तो बेटा एक्चुअली इसमें चल क्या रहे हैं, देखिए तो एल का पोजीशन 12, ई का 5 प्लस 20 एंड प्लस 20 प्लस ई का पोजीशन हो जाएगा बेटा 5 एंड प्लस आर हो जाएगा 18। सभी को सम कीजिए, 20 20 40 40 एंड 10 50 50 एंड प्लस 12 क्या हो जाएगा बेटा 62 62 प्लस 18 ये हो जाएगा 80। ठीक है, ये तो 80 आ गए, लेकिन यहाँ पे 86 दिया गया। क्या नंबर ऑफ लेटर भी इसमें ऐड किया गया क्या, एक बार चेक कीजिए। तो लेटर में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो प्लस 6 कर दिया गया 86। जितने नंबर ऑफ लेटर वर्ड में उस नंबर को भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब आ जाइए मेरे बच्चों यहाँ पे बीटर। तो बीटर का किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं, 2 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5 एंड प्लस 18। इसको आप ऐड कीजिए तो 40 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो 2 प्लस 18 20, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे 60 60 एंड 40 74। अब मेरे लाडलो यहाँ पे देखिए बीटर में नंबर ऑफ लेटर कितने 3, तो 74 प्लस 3 कर दीजिए 77। तो 77 है क्या किसी ऑप्शन में, 2 9 11 31 51 एंड 56 56 एंड प्लस 18 ये हो जाएगा आपका 64 56 एंड प्लस 18 74 74 प्लस 6 80। सॉरी, इसका आंसर 80 हो जाएगा बेटा, एडिशन मिस्टेक 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे जो फिश वर्ड दिए गए हैं इसका कोड ये दिया गया, हेयर का कोड यहाँ पे ये दिया गया है, और आपसे पूछा है स्टोन का भी कोड दे दिया गया, आपसे पूछा फैशन का। ठीक है, अब मेरे लाडलो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल लेटर का इंडिविजुअल कोड दिए गए जो कि सिंबल के रूप में दिए गए। जैसे लेटर में इंडिविजुअल लेटर का इंडिविजुअल कोड दिया जाता था लेटर के रूप में, देखिए तो एफ, तो एफ का हो जाएगा क्या @ सभी ऑप्शन में। ए दिया गया है ना मेरे बच्चों, तो ए का किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डॉलर, $, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, आई दिया गया है। ठीक है, तो आई का है यहाँ पे परसेंट। ठीक है, आई का क्या दिया गया है, परसेंट, तो $, परसेंट, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। चलिए कोई नहीं, आ जाइए नेक्स्ट एस पे। तो एस का दिया गया मेरे बच्चों एंड, एस का क्या दिया गया, एंड दिया गया है। देखिए जिसमें एंड रहेगा ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। आगे आ जाइए एच, तो एच कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए तो एच का ये पावर वाली दिए गए है सिंबल यहाँ पे, @ कौन सा ऑप्शन में है, सभी ऑप्शन में, $, परसेंट, $, एंड इसके बाद पावर दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए सिंबल यहाँ पे क्या दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी को एक बार देखिए, $, परसेंट, एंड यहाँ पे ये पावर दिया गया, इसके बाद बाकी सिंबल आ गए किसके लिए, ओ और एन के लिए। ओ के लिए क्या आ गया यहाँ पे मेरे बच्चों, तो ओ के लिए आ गया ये सिंबल आ जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा ओ के लिए, और यहाँ पे जो एन है तो एन के लिए आ जाएगा मेरे बेटे यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे, इनके कंडीशंस को आपको क्या करना होगा मेरे बेटे, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने कंडीशंस को डाल दिया था। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये जो दिए गए हैं आप ध्यान से देखिएगा, ये डिजिट या फिर सिंबल दिए गए हैं और इसका कोड के रूप में लेटर दिया गया है, ठीक है। इफ फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन, फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 8 इवन है, ठीक है। एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, लास्ट एलिमेंट क्या है, सिंबल है। तो बोथ आर कोडेड टू बी एज फॉर द इवन डिजिट। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो पहले सबसे पहले जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद वाले नेक्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अगर किसी में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसे वही कोड दे देंगे जो यहाँ पे क्या किए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर पहला किसी भी जो यहाँ पे दिए गए सीक्वेंस में पहला फर्स्ट होना चाहिए क्या, इवन होना चाहिए, और लास्ट क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। तो जो दोनों का कोड होगा बेटा, ये किसके अनुसार से होगा, इवन के अनुसार से होगा। तो इवन क्या है, यहाँ पे 8 है और 8 को क्या रिप्रेजेंट किया गया, एन से। मीन्स पहले एन होगा और लास्ट में भी क्या होगा, एन होगा। कौन से ऑप्शन में, एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकाल दिया, ठीक है। अगर आप इसे निकालना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते। देखिए बाकी का सभी का कोड सेम हो जाएगा। 5 है तो 5 को किन चीजों से रिप्रेजेंट किया गया मेरे बच्चों, क्यू, ठीक है। 5 के बाद क्यू, इसके बाद 3 है, 3 को किया गया है एच से। इसके बाद कॉपीराइट है तो कॉपीराइट का टी हो जाएगा, 2 दिया गया है, 2 का एफ दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए कोई और यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं क्या, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, नहीं गलत है। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड, ये भी गलत है। इसमें कंडीशन कौन से अप्लाई हुए हैं, इसमें कंडीशन अप्लाई हुआ है मेरे बेटे, इसमें कंडीशन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए $4 3 स्टार एंड 6, इसका कोड निकालिए। फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है इवन, फर्स्ट डिजिट इवन होनी चाहिए एंड लास्ट डिजिट सिंबल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट सिंबल नहीं है, लास्ट जो एलिमेंट है वो सिंबल नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, पहला एलिमेंट सिंबल है, नहीं है। कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड, ये भी नहीं है। इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे बेटे, यहाँ पे जितने भी कंडीशन देख रहे हैं कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिस वे में यहाँ पे एलिमेंट दिए गए उसी वे में इसका कोड भी हो जाएगा। 4 दिया गया है तो 4 का क्या हो जाएगा, पी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी एलिमिनेट हो गया। डॉलर को यहाँ से देख लीजिए, पी के बाद हो जाएगा ए, इसके बाद परसेंट है, परसेंट का हो जाएगा एम, पी ए एम हो जाएगा। 3 को चेक कर लीजिए तो 3 का है मेरे बेटे यहाँ पे एच, ठीक है। स्टार है, स्टार को देखिए, स्टार का यू दिया गया है और लास्ट चेक कीजिए 6 तो 6 का आई दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए जिस वे में यहाँ पे एलिमेंट दिए गए हैं उसी वे में इन सभी के कोड को यहाँ पे पुट कर दिया गया है। आगे चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला गया है, फर्स्ट एलिमेंट इज इवन, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं होगा इसमें। सेकेंड चेक कीजिएगा, फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, सेकेंड भी अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड, ठीक है, ऑड है। लास्ट एलिमेंट इज इवन, लास्ट एलिमेंट इवन है तो जो दोनों का कोड होगा वो ऑड डिजिट का होगा। तो ऑड डिजिट इसमें क्या है, 9 है। मीन्स 6 और 9 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 9 वाला कोड आ जाएगा। तो 9 का कोड क्या है, फर्स्ट में भी आर होगा और लास्ट में भी आर होगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सी में भी आर से स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी खत्म। ये आर से स्टार्ट हुआ लेकिन लास्ट में आर नहीं है। इसमें तो आर फर्स्ट में भी नहीं है और लास्ट में भी नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। एट द रेट हो जाएगा डब्लू, डॉलर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके बाद 3 का देख लीजिए, 3 का एच हो गया। परसेंट है तो परसेंट का एम हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे दिया गया $7 to $8% $9।
कौन से कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं? इफ द फर्स्ट कंडीशन इज इवन, इवन नहीं है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड, तो फर्स्ट एलिमेंट सिंबल है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड, ठीक है, ऑड है। लास्ट क्या है? एंड लास्ट भी ऑड, तो इसमें लास्ट तो ऑड नहीं है, तो इसमें भी कोई कंडीशन क्या हो रहे हैं? अप्लाई नहीं हो रहे। जब कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो एज अ टीज यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इसी का कोड आ जाएगा। देखिए 7 है तो 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 एफ हो जाएगा, 8 है एन हो जाएगा। बी एफ एन किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, बी एफ एन यहाँ पे है, सी ऑप्शन नंबर बी एंड डी। आगे चेक कीजिएगा, इसके बाद देखिए परसेंट, परसेंट का क्या है? एम है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 9, तो 9 का दिया गया है आर और डॉलर का दिया गया है बेटा यहाँ पे डॉलर है, डॉलर का हो जाएगा ए। देखिए कौन सा ऑप्शन में? बी एफ एन एम आर ए, बी एफ एन एम आर ए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बे भी एलिमिनेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कॉपीराइट 7 + 5 4 1, फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, लास्ट एलिमेंट इज ऑड। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है? कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे कंडीशन नंबर 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों का कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब लास्ट में कॉपीराइट का सिंबल चला जाएगा और फर्स्ट में और डिजिट वाला कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 का कोड क्या है बेटा? जे है, तो जे पहले आ जाएगा। कॉपीराइट का कोड क्या है? टी है, तो टी लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब बाकी का कोड एज अ टीज लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 दिया गया है ना, तो 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्लस सिंबल है तो प्लस सिंबल का ई हो जाएगा। तो जे बी ई है किसी में, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया, बच गया सी एंड डी बच गया, ठीक है। आगे चेक कीजिएगा, नेक्स्ट है 5 एंड 4, तो 5 का क्यू हो जाएगा और 4 का पी हो जाएगा। देखिए तो जे बी ई क्यू पी टी, जे बी ई क्यू पी टी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉमन कोडिंग में ये एडवांस का है, कॉमन कोडिंग में ये किसका है बेटा? एडवांस का। अब आपको इसमें पकड़ना होगा कि कौन से लेटर का, कौन सा वर्ड का कौन सा कोड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लेटर को भी पकड़ना है। जब आप लेटर पकड़ रहे हैं तो किस आधार पे पकड़ रहे हैं लेटर को? अगर आप डिजिट को पकड़ रहे हैं या फिर आप नंबर को पकड़ रहे हैं, तो आप कौन से, किस रूल को अप्लाई करके यहाँ पे आप नंबर को पकड़ रहे हैं? आप सिंबल को पकड़ रहे हैं, तो किस आधार पे आप सिंबल को पकड़ रहे हैं, ताकि हम बाकी के क्वेश्चंस के आंसर हम आसानी से दे सकें। अगर आप लेटर को चेक करते हैं तो यहाँ पे आई है, यहाँ भी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है। नंबर चेक कीजिए तो 8, 19, 21 एंड 18, तो कहीं ना कहीं आपको दिख गया होगा। कैसे? देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों यहाँ पे, तो पहला जो लेटर दिया गया है, मान लीजिए कि हम कोई भी वर्ड उठा रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्ट को उठा रहे हैं, तो स्टार्ट को आप उठाइए तो इसका अपोजिट क्या होता है? एच होता है, और एच का पोजीशन क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। तो 8 है यहाँ पे, ठीक है, ये दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, एक दिया गया हर है, ये जो हर वर्ड है, तो फर्स्ट क्या है? लेटर एच है, इसका अपोजिट एस होता है और इसका पोजीशन 19 दिया गया बेटा यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर आप चेक करेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है? एफ, इसका अपोजिट क्या होता है? यू, यू का पोजीशन होता है 21 दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद देखिए फर्स्ट लेटर आई, आई का अपोजिट आर और आर का पोजीशन 18। मीन्स जो यहाँ पे नंबर चल रहे हैं, नंबर के लिए लिख लीजिएगा बेटा यहाँ पे साइड में नंबर का लिख लीजिएगा पोजीशन ऑफ अपोजिट ऑफ एक मिनट, पोजीशन ऑफ अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, पोजीशन ऑफ अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, पोजीशन ऑफ अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर के जो भी पोजीशंस है इसके अपोजिट लिया गया है, ठीक है। फर्स्ट लेटर का जो अपोजिट लेटर होता है इसके पोजीशन को लिया गया है। अब आ जाइए यहाँ पे, लेटर को किस आधार पे लिया गया होगा, उन चीज़ों को पकड़ना है। अब मेरे बेटे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप लेटर को देखिएगा तो यहाँ पे
जैसे यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि जो स्टार्ट है इसका कोड 1 हैज़ 8 है, ठीक है, नहीं 1 नहीं, आई हैज़ 8 है। तो इसमें आई को किस आधार पे लिया गया होगा, आर का अपोजिट आई, ठीक है, मीन्स सेकेंड की तरफ से तो ई का अपोजिट भी हो जाएगा, एच का एस 19, और यहाँ पे आ जाइए 21 है, 21 हो जाएगा बेटा किसका, 21 होता है यू का कोड, ठीक है। तो इसका अपोजिट, हाँ लिख लीजिएगा लेटर का, लेटर आया है ये अपोजिट आया है, ये लेटर क्या है, अपोजिट लेटर है, अपोजिट लेटर ऑफ किसका, सेकेंड लेटर फ्रॉम लास्ट, सेकेंड लेटर कहाँ से, तो फ्रॉम लास्ट, लास्ट की तरफ से जो सेकेंड लेटर है इसके अपोजिट को लिया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, अब हम यहाँ पे सिंबल को पकड़ते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिया गया है तो इसमें हैश लिया गया, 1 2 3 3 दिया गया है तो इसका भी हैश लिया गया, 1 2 3 4 4 दिया गया तो एट द रेट, एंड 2 दिया गया तो हाँ। देखिए इसमें अगर आपको सिंबल को पकड़ना है तो इसमें सिंबल को किस आधार पे लिया गया है, ध्यान से देखिए, जिसमें नंबर ऑफ लेटर इवन दिए गए हैं बेटा, जिसमें नंबर ऑफ लेटर क्या है, इवन है, उसके लिए हैश, उसके लिए जिसमें नंबर ऑफ लेटर इवन है उसके लिए एट द रेट का यूज़ किया गया, और जिसमें नंबर ऑफ लेटर ऑड है उसके लिए हैश का यूज़ किया गया, ठीक है। ध्यान से समझिए, जिसमें लिखिएगा जो सिंबल के बारे में है, सिंबल नंबर ऑफ लेटर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या यूज किया गया, एट द रेट, और जिसमें नंबर ऑफ लेटर क्या है बेटा, ऑड है, इसके लिए हैश का यूज किया गया है, यहाँ पे नंबर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपसे पूछा है हैंडसम, तो देखिए यहाँ पे किस आधार पे पकड़ा गया होगा, सबसे पहले आप नंबर को पकड़िए, तो यहाँ पे पोजीशन लिया गया है और फर्स्ट लेटर का, किसका पोजीशन, फर्स्ट लेटर के अपोजिट का, तो फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे एच है, एच का अपोजिट एस होता है, और एस का पोजीशन 19, 19 किस ऑप्शन में है, ए में है और सी में है, बी और डी को हटा दीजिए। लास्ट की तरफ से सेकेंड पे कौन सा लेटर है, एम है, इसका अपोजिट क्या होता है, एन होता है, तो एन और 19 किस में है, सी में भी है और ए में भी है, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है, मीन्स इसके लिए एट द रेट का यूज किया गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका चेक कीजिएगा एक्सक्लूडिंग, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो हैश का यूज किया गया होगा। फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, इसका अपोजिट भी होता है और भी का पोजीशन 22, ठीक है, तो हैश 22 किस में है, नहीं है, ठीक है, हैश का अपोजिट इसमें नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है, कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शन सुधार देते हैं। नंबर पोजीशन ऑफ अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, ठीक है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर ई है तो ई का अपोजिट भी होता है और भी का पोजीशन 22 किसी में नहीं है। चलिए एक ऑप्शन को हम सुधार देते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ई का अपोजिट भी होता है और भी का पोजीशन 22, तो सबसे पहले नंबर के रूप में 22, ये पोजीशन 22, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ऑड है नंबर ऑफ लेटर, तो हैश दे दीजिए। लास्ट की तरफ से सेकेंड लेटर एन है, इसका अपोजिट क्या होता है, एम होता है, एम हैश 22, क्या होनी चाहिए यहाँ पे, एम हैश 22 होनी चाहिए इसका। चलिए हम किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पे सही कर देते, करेक्ट कर देते, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कोडिंग डिकोडिंग से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पे आऊँगा, तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब करें। अच्छा एक क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ पे पॉसिबल कोड क्या होगा, यहाँ पे इसका पॉसिबल कोड, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन रह गया था 24, इसे भी देख लेते हैं। ओ का अपोजिट एल होता है बेटा, एल का पोजीशन 12, 12 किस में है, ए में और सी में, ठीक है, बी एंड डी को हटा दीजिए, आगे आ जाइए।
नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 है, इवन है, एट द रेट किया गया होगा, ठीक है, ठीक है। एट द रेट 12, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए एलिमिनेट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आर का अपोजिट आई होता है, आई एट द रेट 12, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन सेम यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एंड हुआ, और नेक्स्ट सेशन में मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक न्यू चैप्टर के साथ यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। तो जाने से पहले प्लीज़ बेटा आप लोग इस सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।